हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन दिटारों से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 23 से लेकर 30 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी सप्ताह की रीडिंग रहेगी, यानी कि इस महीने के लास्ट तक ये रीडिंग रहेगी। जून लास्ट की ये रीडिंग रहेगी। अगर सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर और इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सनल के लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम रिश्ते का गाइडेंस देखेंगे, रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, यानी कि पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस पर्सन के लिए, पाइसेस के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, क्या सोचते हैं। जस्टिस, 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। उनको लग रहा है कि हर हालत में उन्हें इस रिश्ते में, अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते, कोई छल हेरा फेरी नहीं करते। तो और अगर कोई कोर्ट कचहरी में कोई इशू, कोई मैटर चल भी रहा है तो उसे गिव अप कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, हैप्पीनेस आएगी और जो दिली तमन्ना है वो पूरी होगी। और रिश्ते में रिश्ता गॉर्जियस बनेगा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आएंगी। और ये रिश्ता एक रिच लाइफ होगा, एक स्ट्रॉन्ग लाइफ होगा, एक खुशी खुशी इस रिश्ते में जीवन यापन होगा और बहुत अच्छा ये रिश्ता जा सकता है। तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव इस रिश्ते के लिए महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि राजा रानी की तरह या एक राजकुमार की तरह उनके साथ ये जीवन स्पेंड किया जा सकता है और बहुत उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है अगर इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। तो उन्हें हर हालत में इस रिश्ते में न्याय चाहिए। वो ना तो अन्याय करते हैं, ना ही अन्याय सहन करते हैं। तो वो इसलिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए अगर कोई गलती की भी है तो, और आगे बढ़ जाना चाहिए। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं पाइसेस के पर्सन, पाइसेस से क्या चाहते हैं। द स्टार, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है, जिन चीज़ों को लेकर वो कंफ्यूज थे, परेशान थे, दुखी थे, उनको लग रहा था कि कहीं उनके पार्टनर किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ भी उनकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो इसलिए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की हेल्प या मदद लेकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। आप इस रिश्ते में अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। कोई गलती हुई है तो दोबारा से उस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो इस रिश्ते में वो एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग चाहते हैं और उनको लग रहा है कि दिल और दिमाग से काम लेते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे तो रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा, खुशहाल होगा और रिश्ते में मजबूती आएगी। तो वो इस रिश्ते को जो है सोच विचार करके नए सिरे से आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं ताकि रिश्ता चेयरफुल हो सके और खुशियाँ आ सके, यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मैसेज मिल सके। और मैसेज यही होगा कि ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द वर्ल्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस अभी आप इस रिश्ते को लेकर दुविधा में हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो,
शुरू से शुरू हो ये रिश्ता, पुरानी बातों को भुलाया जाए। लेकिन क्यों अभी क्रॉस मार्ग पर हैं आप, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी आपको इस रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। आप दुविधा में हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है। आप चाहकर भी इस रिश्ते में नई बिगिनिंग, नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और लॉन्ग लाइफ हो सके। लेकिन आपकी जो ईगो है, जो आपका अहम है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि आपको बार बार लग रहा है कि इस रिश्ते में चीटिंग है, धोखाधड़ी है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो आप यही सोच रहे हैं कि या तो वो उनके पर्सन इसका अभी वेट करें, इंतज़ार करें, या फिर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, उनके साथ माइंड के मैनिपुलेशन ना करें, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो बाधाएं, रुकावटें हैं वो ख़त्म हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। लेकिन अपनी तरफ से वो इसमें कोई एक्शन लेते अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अभी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, दुख के बादल छाए हुए हैं, अभी वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वो आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्पाइसेस आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि उन्होंने उनके जो अपने पार्टनर को दुख दिया, तकलीफ दिया है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे, ऐसा नहीं सोच रहे थे कि आप उनके साथ इतना कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि चाहे आपने उनके साथ कुछ भी किया है, कितना ही बुरा किया है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में नए सिरे से उन पुरानी बातों को बुलाते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि धीरे धीरे करके जिस तरह से समय बदलता है, टाइम बदलता है, उसी तरह से रिश्ता भी चेंज हो सकता है, उसमें खुशियाँ आ सकती हैं। जैसे धीरे धीरे करके जो है अंधकार के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है, बढ़ जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, अंधकार का सर्वनाश कर देता है। उसी तरह से, उसी उम्मीद के साथ अगर आप इसमें बढ़ेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि दुख सिर्फ ना तो आपको हुआ है, ना तो आपके पार्टनर को हुआ है, दुख तकलीफ दोनों से दोनों तरफ से हुआ है, चोटिल दोनों हुए हैं, दोनों किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, ताकि रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड टेम्परेंस। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेशन नहीं करते, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और माफ़ कर देते हैं, तो जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो यूनिवर्स जी चाहते हैं, इसका आउटकम यही बता रहा है कि अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दीजिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं उनको अपने तक रखिए, ताकि रिश्ते पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। ना तो बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दीजिए, इससे भी रिश्ते पर गलत असर पड़ता है। और वो चाहते हैं कि अगर आप घर गृहस्थी के काम को और बाहर वाले कामों को सही वक्त पर समय देते हैं, उनको समय देते हैं, वक्त देते हैं, तो जो रिश्ता बिखर सा गया था, जो चीज़ें सही नहीं थी, अप एंड डाउन जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, तो वो गाड़ी पटरी पर चढ़ सकती है। जो गाड़ी से पटरी उतर चुकी थी, फिर से पटरी पर चढ़ सकती है। माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, इमोशंस हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। भले ही आप
एक दूसरे से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रहे हो, तो आगे अब बढ़िए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें आपको इस रिश्ते से मिलेंगी। फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आएंगी, क्योंकि सभी सोर्सेज आपके पास हैं और लॉन्ग लाइफ स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। यूनिवर्स जी आप मैसेज दे रहे हैं कि अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़िए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्योंकि अगर क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट इस रिश्ते में चले हुए हैं वो ख़त्म होंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पास्ट के बारे में मत सोचिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, जजमेंटल नहीं बनते, एक दूसरे को जज नहीं करते, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो जो आपकी लटकी हुई विशेज़ है, अटकी हुई विशेज़ है, वो सही हो सकती हैं और रिश्ता वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशियाँ दे सकती है, ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।